स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी सेंटर। और आज की क्लास में हम समझने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है उसके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है वाटर एंड दूसरा होता है फूड। हमेशा ध्यान में रखना, प्लांट्स में दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम वेसल में होता है। हमेशा ध्यान में रखना, जाइलम वेसल में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम वेसल में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम वेसल में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम वेसल में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। देखो, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ठीक है, बात समझ रहे हो। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसा होता है, फुल डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, फुल डिटेल में आज की वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए दो मैकेनिज्म्स होते हैं। पहला जो होता है वो ट्रांसपीरेशन का है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन का। कौन सा, ट्रांसपीरेशन का। और जो दूसरा होता है वो होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, तो आगे जाके इसके बारे में भी हम बात करेंगे, रूट प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रांसपीरेशन की, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो देखो, ये जो प्लांट होता है ना, ठीक है, जो प्लांट्स होता है, ये प्लांट के रूट है, ठीक है। तो जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से, ये जो सॉइल है इस सॉइल से वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रूट जो होते हैं ये वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अभी देखो, ये प्लांट बॉडी है, तो ये जो प्लांट बॉडी होती है इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो जो वाटर का इवेपोरेशन होता है वो जो एरियल पार्ट होता है, लाइक लीव्स वगैरह होते हैं ना प्लांट्स के, तो वहां से इसका क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है वाटर का। वाटर का ट्रांसपीरेशन यानी क्या होता है, देखो, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है, ट्रांसपीरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यानी सिंपल सी बात होती है, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी, ठीक है। तो देखो, एक प्लांट है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये जो प्लांट बॉडी होती है इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो मान लो ये छोटे छोटे सेल्स है, ठीक है, ये क्या है, सेल्स, रूट से लेके लीव्स तक, ठीक है। ये लास्ट वाला ध्यान में रखना, रूट वाला सेल है, ठीक है, रूट वाला, और ये लीफ वाला, ठीक है, लीफ। तो देखो क्या होता है, जो सराउंडिंग बाहर की जो हीट होती है उसकी वजह से ये जो सेल होता है, इस सेल में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इवेपोरेट होता है इन द सराउंड, ठीक है। बाहर वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ गया, बाहर गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट होगी ना, ये सेल एम्प्टी होगा, ठीक है। तो ये बाकी वाले जो सेल्स होते हैं
इनमें भी क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अभी ये सेल क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी सेल। अभी क्या होता है, देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये चले जाते हैं इस सेल के अंदर, ठीक है, क्या होता है, इस सेल के अंदर चले जाते हैं। तो अगला वाला भी शिफ्ट होगा इस सेल में, ठीक है, ए भी शिफ्ट होगा इस सेल में, ए वाला वाटर मॉलिक्यूल शिफ्ट होगा ए वाले सेल में, ठीक है। तो यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल है, ए भी शिफ्ट होगा इसमें, और ये जो लास्ट वाला बचा है, ठीक है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो ये भी शिफ्ट होगा इस सेल में। तो इस प्रकार रूट से लेके एरियल पार्ट वाले जितने भी सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वाटर का शिफ्टिंग होता है। तो इसी तरह वाटर का ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के अंदर होता है, एक सेल से लेके दूसरे सेल तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ट्रांसपीरेशन क्या होता है और प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ भी अगर सेल ऐसा होगा, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ए वाला इवेपोरेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल, इन सेल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो ये वाला वाटर चला जाएगा सराउंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है, इस सेल में वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस सेल का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो शिफ्ट होगा इस सेल में, ठीक है, बाद में यहाँ का इस सेल में, यहाँ का इस सेल में, यहाँ का इस सेल में, और इस प्रकार वाटर का शिफ्टिंग होता रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन सिंपल सी बात है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी से अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करना होता है, इवेपोरेट करना होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। बात करते हैं रूट प्रेशर की, ठीक है। रूट प्रेशर कैसा काम करता है, ठीक है। रूट प्रेशर से वाटर का ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, ये रूट है, ठीक है, क्या है, रूट है। ठीक है, ये रूट है, ठीक है, ये सॉइल है, सॉइल। देखो रूट प्रेशर कैसा काम कर रहा है, रूट प्रेशर हम बात कर रहे हैं रूट प्रेशर की। ट्रांसपीरेशन तो हो गया, ठीक है, रूट प्रेशर की बात कर रहे हैं। देखो रूट प्रेशर क्या होता है, तो ये जो रूट होता है इस रूट में ऑलरेडी, ठीक है, क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स होते हैं। क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स इस रूट में पहले से ही होते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो सॉइल होती है, सॉइल के पास भी क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है, यहाँ भी वाटर प्लस मिनरल्स है, रूट के अंदर भी पहले से ही कुछ वाटर और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये जो रूट होता है ये कुछ अपना एटीपी खर्च कर लेता है, यानी एनर्जी खर्च कर लेता है, और ये जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, बात वाटर की नहीं कर रहे, मिनरल्स, आयन, ठीक है, आयन की बात कर रहे, तो कुछ एटीपी खर्च कर ए रूट आयंस को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, आयंस को अपने अंदर ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आ गए, आयंस आ गए, मिनरल्स, ठीक है। देखो जैसे ये अंदर चले आते हैं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यहाँ क्या होता है, वाटर कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो वाटर होता है वो चला आता है रूट के अंदर। क्या चला आता है, वाटर चला आता है, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, पहले रूट ने क्या किया, दो चीजें यहाँ हो रही। पहले रूट ने क्या किया, मिनरल्स को कुछ एटीपी खर्च कर अपने अंदर ले लिया, ठीक है। देन यहाँ जो वाटर की लेवल होती है वो कम हो जाती है और मिनरल्स की लेवल के बढ़ जाती है, ठीक है। वाटर चला आता है रूट के अंदर, ठीक है। और इस प्रकार वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है।
तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय जय भारत।